आप अचानक किसी भी देश में अटक जाएं और आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? वैसी अजीब जगह में उस एक ही 100 रुपए के नोट के साथ क्या किया जा सकता है, ये देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए अगले 10 मिनट तक, और मैं गारंटी देता हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। आइए हम नेपाल से शुरू करते हैं। ये देश अपने आर्किटेक्चर और हाथ से बने सामानों के लिए जाना जाता है। भारत और नेपाल के बीच संबंध इतना अच्छा है कि आपको नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। इन सभी प्रस्तावों को सुनकर आप निश्चित रूप से इस जगह पर जाने के लिए लुभाने लगेंगे। हाँ, क्यों नहीं, आप इस जगह पर जा सकते हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही आप 100 रुपए के साथ फंस जाएं, क्योंकि आप अपने बजट के तहत यहाँ के सबसे मशहूर मोमो डम्पलिंग्स प्राप्त कर ही सकते हैं। ये डम्पलिंग्स भाप के नीचे पकाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें ऑयल की मात्रा बहुत कम होती है। इन्हें आमतौर पर एक सॉस के साथ परोसा जाता है, तो आप खुशी से अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं और फिर आगे की मदद के लिए अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। क्या होगा यदि आप टर्की में हैं? आप उस शहर गलीपोली की सुंदरता देखने के लिए टर्की जाना चाह सकते हैं। जाने से पहले आपको इस जगह के कुछ बुनियादी इतिहास पता होना चाहिए। गलीपोली शब्द काली पोलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुंदर शहर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर कितना सुंदर होगा यदि आपके हाथ में, विशेष रूप से टर्की में, सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, क्योंकि टर्की में आप 100 रुपए के साथ खरीद सकते हैं केवल 3 पानी की बॉटल्स। अनुचित ही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तो इस बार जब भी टर्की जाते हैं आप, तो सतर्क रहें, आपके साथ अतिरिक्त पैसे ले जाना ना भूलें। तो अब हम दुबई क्यों नहीं जाते हैं, जो बुर्ज खलीफा जैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत लिए शानदार शहर है। ये सच है कि दुबई की करेंसी रियाल भारतीय रुपए के मुकाबले कई गुना है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुबई आपको 100 रुपए में बेहतरीन शावरमा तो खिला ही सकता है। शावरमा दुबई में एक स्थानीय सड़क भोजन है, जिसमें एक चपाती के अंदर भरमा सॉस और एक स्वादिष्ट नॉनवेज करी है। ये निश्चित रूप से आपके भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। ये गर्म जगह होने के नाते आप एक पानी की बोतल खरीदना चाहेंगे, लेकिन आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ये रिस्क इसलिए का क्योंकि यहाँ दुबई में मिलने वाली सबसे महंगी चीजों में से एक है पानी की बोतल। तो बेहतर है कि आप शावरमा से ही एडजस्ट करें। तो दोस्तों, अब अगला देश है जापान। जापान ज्यादातर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अगर मैं कहूँ कि जापानीज टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब सवाल ये है कि इस रोबोटिक भूमि में आप 100 रुपए के साथ क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको 100 रुपए के साथ मिल सकते हैं एक छोटा सा स्निकर चॉकलेट। हाँ, सिर्फ एक स्निकर चॉकलेट। भाई, भारत में तो हमें 3 मिल सकते हैं। हाँ, ये भी अनुचित है, लेकिन टर्की से तो बेहतर है, कम से कम आपको खाने के लिए कुछ तो मिल रहा है। तो अगर आप इस बार ट्रिप को जाने के लिए टर्की या जापान में किसी एक को चुनना है, तो मेरी सलाह है कि आप जापान चुनिएगा। क्या बोलेंगे? हालांकि यदि आप पानी की सवारी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हांगकांग जाएंगे, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि आप 100 रुपए के साथ वहां पर क्या खरीद सकते हैं, तो बस अब अपने दिल को संभालिए। यदि आपको हाइपरटेंशन नामक बीमारी है, तो कृपया आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर टैबलेट ले लें, क्योंकि आपको 100 रुपए में मिलने वाली चीज है एक कोक बोतल। हाँ, सिर्फ एक कोक बोतल। हो सकता है ये सबसे अच्छा काम हो जो आप इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बस चिल करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। वैसे भी पानी की सवारी पर कोक की यारी, वाह क्या लाइन है। ये निश्चित रूप से एक बढ़िया अनुभव होगा आपके लिए। यात्रा करने के लिए अगली सबसे अच्छी जगह है मलेशिया। इस नाम को सुनने पर हमारे दिमाग में आने वाली तस्वीर ट्विन टावर्स की है। ये निर्माण पूरे एशिया में सबसे प्रतिष्ठित संरचना है। ये वही निर्माण है जिसे अलकायदा नामक आतंकवादियों ने फ्लाइट हाईजैक करके तोड़ने की कोशिश की, और सच ये है कि उस दुर्घटना के बाद इसका पुनर्निर्माण बहुत ही सुंदर किया गया है। तो आप इस अद्भुत निर्माण को देखने के लिए इस जगह पर जाना चाह सकते हैं। इस देश में 100 रुपए से आपको 1 दर्जन अंडे तो मिल ही सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि यहाँ के रेट्स इंडिया के, यानी अपने देश भारत के आसपास ही हैं। तो आप खुशी से उन्हें उबालें और सॉलिड प्रोटीन चीज का आनंद उठा सकते हैं। तोड़कर ऑमलेट भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। हम इस जगह सचिन की लाइन संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे याद कर सकते हैं। इन सबको देखने के बाद आप थोड़ा सा थक सकते हैं, तो हम कुछ मालिश के साथ आराम क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए मालिश के घर इंडोनेशिया जा सकते हैं। 5 बड़े द्वीपों और 1000 से कम छोटे द्वीपों के साथ ये समर ट्रिप के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये देश आपको 100 रुपए के साथ स्थानीय स्नैक,
बुबर अयाम बबर अयाम प्रदान कर सकता है। बुबर अयाम बबर अयाम एक इंडोनेशियाई चिकन कोंगी है जो प्याज, लहसुन और एक स्पेशल सॉस से बनाकर परोसा जाता है। मुझे लगता है कि हमें इसे ट्राई करना चाहिए। तो अब हम इस मजेदार ट्रिप को और भी मजेदार वाइन से एंड करेंगे। नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, इसके लिए हम उस जगह जा सकते हैं जहां पे रूबिक्स क्यूब का जन्म हुआ था, हंगरी। इस रूबिक क्यूब्स का आविष्कार करने वाला एर्नो रूबिक एक हंगेरियन है। इसके अलावा हंगरी में शास्त्रीय संगीत की एक लंबी परंपरा है जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार जैसे बाला बार्तोक, जोलतन कोदाली और कई और अन्य लोग हैं। इस देश में आप उस सिंगल नोट के साथ शराब की एक बोतल खरीद सकते हैं। सुहाने संगीत के साथ अपनी शराब का आनंद लेना आपके ट्रिप को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। आप क्या कहते हैं? हाँ, मुझे पता है कि आप मुझसे सहमत होंगे।